हेलो एवरीवन, मैं हूं मिस्टर संदेश पिसे, लेक्चरर ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम लेट्सव वीवी अधिकारी विद्यालय एंड जूनियर कॉलेज लालोंडे बोईसर। स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस। जी हाँ दोस्तों, आज से हम शुरुआत करने वाले हैं इकोनॉमिक्स ऑफ स्टैंडर्ड 11th, और आप इसी चैनल पर सारे वीडियोस देख सकते हो एक के बाद एक। सो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, so that you all can get the notification as soon as I upload the video। और अगर आप 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आपको 12th स्टैंडर्ड के वीडियोस भी इसी चैनल पर मिलेंगे। सो डोंट वरी अबाउट 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड, जस्ट स्टार्ट स्टडिंग विद दिस ऑनलाइन वीडियोस एट योर होम। बिकॉज किसी ने बहुत खूब कहा है कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। हमेशा जीतने की सोच ए दोस्त, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले मेरे दोस्त, वक्त ज़रूर बदलता है, वक्त ज़रूर बदलता है। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 की इन परिस्थितियों में पूरी दुनिया चल पड़ी है, लेकिन स्कूल्स एंड कॉलेजेस अभी भी थमे हुए हैं, बंद है, और ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से ही पढ़ाई चल रही है। इन परिस्थितियों में आपका सहयोग अपेक्षित है और ये परिस्थितियाँ ज़रूर बदलेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस जर्नी में एक शुभ शुरुआत करते हैं। 11th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स के सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 11th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स देखो तो ये सभी सब्जेक्ट से एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इस सब्जेक्ट के ज़रिए आप देश के इकोनॉमी को समझते हैं और देश के इकोनॉमी के अलग अलग वेरिएबल्स को समझते हैं। और अब आपके घर से लेकर के इंटरनेशनल लेवल तक सारी बातें इस सब्जेक्ट में बताई जाती है, और इसलिए ये सब्जेक्ट सिर्फ 11th और 12th ही नहीं तो मास्टर डिग्री और पीएचडी तक एक कॉमर्स स्टूडेंट के सिलेबस में साथ रहता है, और इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस साल के सिलेबस में क्या खास है आपके लिए। दोस्तों, अगर आपके पास 11th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। अब अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो आपका सिलेबस इस साल और लास्ट ईयर से न्यू सिलेबस है जो चेंज हो गया है, एंड इट इज़ मोर फोकस्ड ऑन इंडियन एंड महाराष्ट्र इकोनॉमी। अपनी जो महाराष्ट्र की और देश की इकोनॉमी है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है, और नीति आयोग द्वारा ये सिलेबस बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं हमारे सिलेबस में क्या है। लेसन नंबर फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन टू बेसिक कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स। अलग अलग टाइप के बेसिक कंसेप्ट्स आपको इस लेसन में दिखाए गए हैं, और अलग अलग इकोनॉमिस्ट और अलग अलग पूर्वजों द्वारा, दैट इज़ एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, लॉयनल रॉबिन्स, ये सारे जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट लोग हैं इनके द्वारा दिए गए अलग अलग कंसेप्ट आप इस लेसन में पढ़ने वाले हैं, जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, और आपको इकोनॉमिक्स से पहचान करवाएंगे इकोनॉमिक्स कहाँ से आया और क्या क्या कैसे कैसे पढ़ने वाले हो आप इस लेसन में पढ़ोगे। दूसरा चैप्टर है मनी। मनी मतलब पैसा। पैसा आपके लाइफ के अंदर अभी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि ये पैसा आखिर आया कहाँ से। शुरुआत में हिस्ट्री और अलग अलग टाइप के
बार्टर सिस्टम्स किए जाते थे, मतलब लेन देन किए जाते थे जहाँ पे पैसे नहीं थे। हिस्ट्री के अंदर आपने ये चीज़ पढ़ा होगा। वही चीज़ आज हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं इस सिलेबस के अंदर। अलग अलग टाइप्स के मनी जो आपके पुराने पैसों से लेकर के मॉडर्न मनी तक आपको सारी बातें बताएंगे। उसकी क्वालिटीज़ और फंक्शंस भी इसी लेसन में पढ़ेंगे। मतलब अगर पैसे होते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हो, पैसों की वजह से क्या क्या करना पॉसिबल है, एंड एवरीथिंग वी विल बी स्टडिंग इन दिस लेसन। आफ्टर दैट इट इज़ पार्टीशन वैल्यू, दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 3। ये लेसन थोड़ा सा प्रैक्टिकल है एंड रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स एंड कैलकुलेशंस। आपने पिछले स्टडी के अंदर मीन, मीडियन, मोड पढ़ा होगा और उसी रिलेटेड ये लेसन है, दैट इज़ क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स। ये सब चीज़ें आप लोगों को इस लेसन में कैलकुलेट करना है। मतलब शॉर्ट में कहूँ तो ये लेसन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, मैथ्स के जैसे। अब चौथे चैप्टर की अगर बात करें तो द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। ये लेसन फोकस करता है आपके महाराष्ट्रियन इकोनॉमी को। अपनी महाराष्ट्र इकोनॉमी क्या क्या है, अपने महाराष्ट्र के इकोनॉमी के अंदर क्या क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोग इस लेसन में स्टडी करने वाले हो। इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ महाराष्ट्रियन इकोनॉमी और इस महाराष्ट्रियन इकोनॉमी को डेवलप कैसे करना है, इसके सारे अलग अलग स्टेप्स, मेजर्स आप इस लेसन में स्टडी करने वाले हो। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ, दैट इज़ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। हमारे देश का डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया, जो एरियाज़ डेवलप्ड नहीं है उनका डेवलपमेंट किस तरह से करना है, वो हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। दैट इज़ एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड एग्रीकल्चर के रिलेटेड रूरल एरिया कैसे डेवलप करेंगे, ये हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट 6th लेसन इज़ पॉपुलेशन इन इंडिया। हमारे देश की आज पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम बन गया है और इस प्रॉब्लम को हमें समझना पड़ेगा, ये क्यों प्रॉब्लम है और इसे सॉल्व कैसे करना है, ये हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट लेसन का नाम है चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोज़गारी। अब बेरोज़गारी भी हमारे देश के अंदर रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज़ में बहुत बढ़ गई है और इसे भी आपको समझना पड़ेगा और आपको सॉल्व करने के लिए इसके पीछे के मेजर्स को भी स्टडी करना पड़ेगा। मतलब इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू स्टडी रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट, मीनिंग, टाइप्स, मेजर्स। अब आगे के लेसन में बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 8 इज़ पावर्टी इन इंडिया। पावर्टी का मतलब होता है गरीबी, एंड गरीबी हमारे देश में अभी भी पनप रही है और इस गरीबी को हमें समझना पड़ेगा और समझने के बाद इस गरीबी को हटाने के लिए हमें मेजर्स इम्प्लीमेंट करेंगे। तो गरीबी आई तो कैसे आई, उसके पीछे कॉजेस क्या है और उसको हटाने के लिए अलग अलग मेजर्स हमें और गवर्नमेंट को क्या करने होंगे, ये इस लेसन में हम स्टडी करेंगे। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9 के साथ, दैट इज़ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991। 1991 के अंदर इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी जिसके अंदर LPG का मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया था। LPG मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन क्या है, ये इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और आगे है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। हमारे देश की इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, कैसे होती है, पंचवर्षीय योजना क्या होती है, 12th 5 ईयर प्लान जो 2012 से 2017 तक चल रहा था, ये क्या होता है और कैसे डिज़ाइन किया जाता है, और नीति आयोग जिसके बेस पे हमारा इंडिया सोच रहा है और
चेंजेस करने की सोच रहा है, ये क्या होता है इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के हमारा ये जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, ये आपको देश की जानकारी, महाराष्ट्र की जानकारी और हमारे पूरे एरिया के इकोनॉमी की जानकारी देने वाला बनेगा। एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट इंडिया एंड महाराष्ट्रियन इकोनॉमी। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, जिसमें बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स सीखने वाले हैं। और इकोनॉमिक्स में बहुत सारे टर्म्स हैं जो आपको फ्यूचर में बहुत ही काम आने वाले हैं, जो ज़्यादातर कॉमर्स में यूज़ किए जाते हैं। तो इन इकोनॉमिक्स टर्म्स को समझने के लिए सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अब सबसे पहले मैं आपको इकोनॉमिक्स ये वर्ड कहाँ से आया और उसका मतलब क्या है ये बताना चाहूँगा। तो इकोनॉमिक्स इज़ वन टाइप ऑफ साइंस। यू ऑल हैव स्टडीड साइंस टिल स्टैंडर्ड 10th। तो पहली बात करते हैं व्हाट इज़ साइंस। तो साइंस इज़ द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज वेयर वी गेट नॉलेज अबाउट फिजिकल वर्ल्ड एंड नेचुरल लॉज। और ये साइंस दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल साइंस एंड अदर वन इज़ सोशल साइंस। अब बात करते हैं ये नेचुरल साइंस की। तो नेचुरल साइंस में बहुत सारे लॉज, मतलब सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ आप एक्सपेरिमेंट्स किया करते हैं। जैसे आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट्स में किया करते हो। तो यहाँ हमने ये याद रखना है कि नेचुरल साइंस के एग्जाम्पल्स हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अब बात करते हैं सोशल साइंस की। तो सोशल साइंस इज़ वन टाइप ऑफ बिहेवियरल साइंस विच इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर, जहाँ इंसान की मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल बिहेवियर इन रिलेशन टू सोसाइटी स्टडी किया जाता है। तो अब यहाँ आपको ये याद रखना है कि सोशल साइंस के एग्ज़ाम्पल में साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एक्सेट्रा जैसे सब्जेक्ट स्टडी किए जाते हैं। और इकोनॉमिक्स भी इसी सोशल साइंस का ही एक इंक्लूडेड पार्ट है, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस। अमेरिका के एक इकोनॉमिस्ट जिनका नाम है पॉल सैमुएल्सन, जो कहते हैं इकोनॉमिक्स इज़ द क्वीन ऑफ सोशल साइंस। अब देखते हैं इकोनॉमिक्स ये वर्ड कहाँ से आया। तो इट इज़ द टर्म विच लाइज इन ग्रीक वर्ड दैट इज़ ओइकोनोमिया, विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। घर का मैनेजमेंट करना, ऐसा इस वर्ड का मीनिंग है। और इकोनॉमिक्स को क्वीन ऑफ सोशल साइंस इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें ह्यूमन बिहेवियर स्टडी किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू सेटिस्फाइंग अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड मीन्स। मतलब हम हमारी अमर्यादित ज़रूरतें मर्यादित चीज़ों से कैसे सेटिस्फाई करते हैं, ये इस सब्जेक्ट में स्टडी किया जाता है। अब इसी इकोनॉमिक्स के लिए कौटिल्य क्या कहते हैं ये देखेंगे, लेकिन सबसे पहले बता दूं कि कौटिल्य ये मौर्य काल के फिलॉसफर, इकोनॉमिस्ट थे और उनको चाणक्य और विष्णुगुप्ता के नाम से भी जाना जाता था। तो ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स, जिसको हम हिंदी या मराठी में अर्थशास्त्र कहते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया है कि अर्थ मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स साइंस। अर्थ मतलब संपत्ति और शास्त्र मतलब साइंस। और अब यहाँ पे अर्थशास्त्र का मीनिंग निकलता है दैट इज़ साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ। अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम संपत्ति को कैसे हासिल करना है और उस संपत्ति को कैसे व्यवस्थापित करना है ये स्टडी करते हैं। तो ये था इकोनॉमिक्स का मीनिंग और उस पर कौटिल्य जो मौर्य पीरियड के अर्थशास्त्र तज्ञ थे उनके अलग अलग व्यूज़। होप सो
कि आपको ये इकोनॉमिक्स का मीनिंग शॉर्ट में समझ आ गया होगा, जहाँ पे हमने इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस का एक पार्ट बताया और अकॉर्डिंग टू कौटिल्य उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र एक ऐसा साइंस है जिसमें हम एक्वायरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ की स्टडी किया करते हैं। होप सो कि आपको ये मीनिंग समझ में आ गया होगा और अगले वीडियो में हम कुछ इकोनॉमिस्ट के डेफिनेशंस पढ़ेंगे। टिल देन, स्टे एट होम एंड स्टडी एट होम, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।